Okay, good morning students. Today we will discuss array in VB. Array is a standard data structure in VB. We store simultaneously, continuously related data, means homogeneous data. Those data which are same type or homogeneous in nature are stored continuously in array. Array declared normally as variable declared, but a variable contain or store only single value, but array store set of values, set of related values. जैसे कि ये एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे dim student 10. Here we declare student array of upper limit is 10. तो नॉर्मली जब भी आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे सी प्लस प्लस वगैरह किसी में भी, तो हम क्या करते हैं इसमें साइज़ देते हैं. यहाँ पर साइज़ नहीं दे के हम रेंज देते हैं. अगर आप रेंज नहीं दे रहे हो, सिंपल एक सिंगल वैल्यू दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पर 10 असाइन किया गया है, तो ये एज अ अपर लिमिट वर्क करता है. तो यहाँ पर जो डिम स्टूडेंट 10 है, इसमें क्या होगा, इसका जो लोअर इंडेक्स होगा वो 0 होगा, तो अपर लिमिट जो होगी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 10 होगी. तो टोटल एलिमेंट्स 11 हो जाते हैं यहाँ पे, यानी कि एक ज़्यादा. नॉर्मली जो हमारे एरेज होती है उनसे एक ज़्यादा. और आप डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी देते उसमें डाटा टाइप, जब डिक्लेरेशन करने एरे की, तो भी ठीक है, वो रन टाइम पे डिफाइन कर लिया कि एरे किस टाइप की होगी. अगर आप देना चाहते हैं डाटा टाइप तो आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ सेकंड डिक्लेरेशन की है डिम स्टूडेंट 10 एज स्ट्रिंग. तो ये एरे है 11 एलिमेंट्स की, यानी कि 0 to 10 जो इंडेक्स है 11 एलिमेंट्स हो गए, वो स्ट्रिंग टाइप की एरे है यहाँ पर हमारी. तो जैसे कि ये आगे दिया कि उसको एक्सेस कैसे करेंगे एरे को सिंपल एक्सेस करेंगे, जैसे एरे नेम फिर इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, उसे आपने अगर असाइन करना है तो इक्वल टू अनिल, अगर उससे आपने रीड करवाना है तो राइट साइड में रख देंगे हम एरे को. तो इस तरह से हम उनको नॉर्मली रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. बात आती है लिमिट्स की, जो अभी हमने बात करी एरे में लिमिट्स की, हम साइज़ के बजाय लिमिट देते हैं. तो अगर आप अपने हिसाब से आप लिमिट्स देना चाहते हैं, इंडेक्स वैल्यूज़ चूज़ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया डिम नेम 1 to 10, तो यहाँ पर लोअर इंडेक्स 1 होगा और अपर इंडेक्स 10 होगा. सेम नेक्स्ट एग्जांपल में डिम स्टूडेंट 10 to 20, यहाँ पर लोअर जो इंडेक्स होगा एरे का वो 10 होगा और अपर इंडेक्स 20 होगा. उसी के हिसाब से आपके साइज़ हो जाएगा 1 to 10 10 एलिमेंट्स हो गए, 10 to 20 11 एलिमेंट्स हो गए. तो नॉर्मली अगर सी की बात करें तो वहाँ पर एरे ये लिमिट्स नहीं दे सकते. वहाँ पर आपका मतलब कि जो वीबी में जो एरे है उसका ये पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर आप इंडेक्स वैल्यूज़ खुद चूज़ कर सकते हो, रेंज दे सकते हो उनकी. तो एरे पे थोड़ा वर्क करते हैं. देखिए मैं एरे को प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे देखिए हम एक एल लेते हैं. एक बार हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें 2 कमांड वैल्यूज़ ले ली. पहली में हम सिर्फ रीड करवाएंगे एरे. तो एरे रीड करवाते हैं तो सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करते हैं डिम सिंपल. मान लीजिए मैंने इंटीजर वैल्यू लेने, एक एन नंबर ले लेते हैं, इंटीजर पे काम करते हैं यहाँ पे हम. तो मैंने 10 किसी का 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 लिया मैंने एज इंटीजर. मैंने एज ए इंटीजर इसको डिक्लेयर कर दिया, यानी हमारी एरे बन गई. और ये क्या है, मॉड्यूलर स्कोप में है, यानी कि जितने भी सब रूटीन्स हैं वो इस एरे को एक्सेस कर सकते हैं. तो इस एरे का जो स्कोप है एन का वो मॉड्यूलर हो गया यहाँ पे. तो इसको हम किसी भी, हमने पहले कमांड 1 की जो रीड एरे जो था उसके हमने प्रोग्राम लिखना है, तो क्या एक लूप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि फॉर लूप लिखते हैं, क्योंकि हमने 5 एलिमेंट्स रीड कराने हैं. फॉर लूप एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल. तो उसको मैं डिम आई जो इंडेक्स के लिए वर्क करेंगे, जिस पे डिम आई ले लिया. फॉर आई इक्वल टू 0 to 5, क्योंकि 5 था इंडेक्स, ऊपर इंडेक्स उसका, तो 0 to 5 लेंगे. लोअर इंडेक्स 0 है, तो यानी कि 6 एलिमेंट्स हो गए हमारे यहाँ पे. स्टेप्स नहीं दोगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाता है स्टेप. तो इसको हम एंड करते हैं नेक्स्ट. ये हमारा लूप एंड हो गया. अब हमने करना क्या है कि एरे में असाइन करना है. तो एरे में मैं इंडेक्स वैल्यू आई पे असाइन कर देता हूँ. तो आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई
+5 कर देता हूँ, ये असाइनमेंट कर देता हूँ, यानी कि एरे को अब रीड करेगा सिर्फ। तो मैं जब भी रीड एरे पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो रीड कर देगा एरे को। अब मुझे प्रिंट करानी है, प्रिंट कराने के लिए मैं फर्दर दूसरा सब रूटीन लिखता हूँ, कमांड टू अंडरस्कोर क्लिक पे। तो यहाँ पर भी क्योंकि डिम क्या था, हमारा लोकल वेरिएबल था, यहाँ दोबारा से हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इंडेक्स वेरिएबल। तो मैं फिर से फर्दर लूप बनाता हूँ इंडेक्स वेरिएबल पे, इक्वल टू 0 to 5। इसको मैं एंड कर देता हूँ नेक्स्ट से। फिर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, फॉर्म पे प्रिंट कराते हैं यहाँ पे हम, फॉर्म 1 डॉट प्रिंट एन आई, इस तरह से। तो मैंने ये प्रोग्राम लिखा छोटा सा एरे का। तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा अभी। इसको हम रन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे इसकी एग्जीक्यूटिव विंडो आ रही है, 2 बटन है उस पर। तो मैं रीड करता हूँ सबसे पहले एरे को, ये रीड कर देगा क्योंकि प्रिंट नहीं करा रहा कुछ भी। क्लिक करते ही इसने क्या किया, एरे के सभी एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन कर दी i+5 से। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इसने क्या किया, एरे को प्रिंट कर दिया। इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़। और आपको कंटिन्यूसली असाइनमेंट देनी तो आप लूप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज़ किया है, आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी लूप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नाउ एक हमारा टॉपिक होता है डायनेमिक एरे। कि डायनेमिक वर्ड से ही आपको पता है कि व्हेन वी डू समथिंग इन एट द रनिंग ऑफ प्रोग्राम, यानी आफ्टर द एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग द प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, जिस टाइम पे हम जो भी कार्य करते हैं उनको डायनेमिक बोल देते हैं नॉर्मली। यानी कि यहाँ पर क्या साइज़ की बात करेंगे। एरे सबको पता है स्टैटिक टाइप के होते हैं अभी तक जितनी भी लैंग्वेजेस में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एरे है वो डायनेमिक इन नेचर है, यानी कि आप एरे को रीडिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया डिम एन। एन में क्या किया हमने, कोई रेंज नहीं दी, एरे तो डिक्लेयर कर दी पर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तब हमने फर्दर क्या किया, रीडिम एन 1, यानी कि डिम को रीडिफाइन किया एन को 1, यानी कि उसमें 2 एलिमेंट्स आ गए, 0 1, 2 एलिमेंट्स हो गए। उसमें मैंने क्या n1 पे 2 असाइन कर दिया। फर्दर हमने रीडिम प्रिजर्व किया, प्रिजर्व अभी हम बात करेंगे इसकी। रिडीम किया उसको n2 कर दिया, यानी कि उसने n का साइज 2 डिफाइन कर दिया, यानी कि 0 to 2 3 एलिमेंट्स हो गए। तो n2 इज इक्वल टू 3, मैं 3 असाइन कर दूँगा। इस तरह से आप उसके साइज को वेरी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप रीडिफाइन करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, प्रिजर्व नहीं करता डाटा को। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियसली जो हमारी एरे एग्जिस्ट करती है उस डाटा को आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, उस डाटा को लूज नहीं करना चाहते, उसे लूज नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं प्रिजर्व कीवर्ड। इसमें कहता है रीडिफाइन तो करता है एरे को, पर प्रीवियस जो एलिमेंट्स हैं मेमोरी लोकेशन से उनको प्रिजर्व करके रखता है। ये हमारा एरे का मतलब फीचर्स है हमारे। अगर डायनेमिक एरे की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है डायनेमिक एरे। इट प्रोवाइड द डेवलपर टू चेंज द साइज ऑफ एरे ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ प्रोग्राम। इट आल्सो प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी टू प्रिजर्व द प्रीवियस डाटा। तो डिम से रीडिम से हम क्या कर सकते हैं, तो रीडिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं, छोटा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे जहाँ हमने डिफाइन की थी इसको साइज नहीं देते नॉर्मली। तो और जब मैंने लूप चलाया 5 एलिमेंट्स के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि साइज तो है ही नहीं, तो मैं उसको रीडिफाइन करता हूँ। एवरी टाइम आई रीडिफाइन री डिम, क्योंकि मुझे प्रीवियसली जो डाटा मैंने एंटर किया उसको प्रिजर्व करना। प्रिजर्व एन आई का जो भी साइज होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि एरे को कोई साइज नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने वर्क किया, तो अब क्या होगा कि एरे में क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, सेट ऑफ एलिमेंट। जब फर्स्ट लूप का फर्स्ट चलेगा 0 चलेगा तो ये 0 एलिमेंट इंसर्ट करेगा इंडेक्स का, उसको असाइन कर देगा वैल्यू। फिर फर्दर 1 चलेगा तो 1 कर देगा और उस प्रीवियस डाटा को प्रिजर्व रखेगा। इस तरह से वर्क करेगा। नाउ आई एग्जीक्यूट इट, रीड किया, नाउ प्रिंट किया। इस तरह से रीडिफाइन आप कर सकते हैं। देखते हैं कि ये हुआ है नहीं हुआ। अब क्या करते हैं हम, ये 0 to 5 किया था,
हर बार रीडीम किया है हमने, तो यहाँ पर मैं 6 एलिमेंट को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, 6 एलिमेंट्स को। यानी कि देखिए यहाँ पर एरे का साइज नहीं था, हर बार प्रिजर्व हो रहा है, तो 6 क्योंकि साइज एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ देखते हैं क्या होगा। देखिए रीड कराया, नाउ प्रिंट कराया, प्रिंट कराने पे क्या हुआ, देखो हमारा रन टाइम एरर आ गया, है क्योंकि 6 एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है ना, इससे पता लगता है कि हमारे 5 तक ही हमने रीडीम कर पाए थे, 6 तक गई नहीं। ठीक, इस तरह से हम रीडीम और रीडीम रिजर्व को यूज, आपने प्रीवियसली डाटा को रिजर्व नहीं करना है तो प्रिजर्व की आप हटा सकते हैं। प्रिजर्व की हटाने पे आपके ये डाटा को प्रिजर्व नहीं करता। देखो कंपाइलेशन एरर। पीछे प्रीवियस डाटा कोई किसी को भी प्रिजर्व नहीं किया, सारे 0 0 में। अगर प्रिजर्व कीवर्ड अगर हम नहीं लिखते तो प्रीवियस डाटा को ये प्रिजर्व नहीं करता, उसको डिलीट मतलब कि उसको सेव नहीं करता, उसको लॉस कर देता, लूज कर देता है उस डाटा का। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे की। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, यहाँ पर हमने 1D जो अभी तक बात करी, हमने सिंगल डायमेंशन एरे की बात करी। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि आपका जो सेट ऑफ डाटा है, हम एरे को क्या कहते हैं, एरे इज यूज टू स्टोर द सेट ऑफ होमोजेनियस डाटा। नाउ मल्टीपल डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन की बात करूँ तो एवरी सेट ऑफ एरे इज अ सेट ऑफ एरे। यानी कि अगर मैं डी में 4 होता है, यहाँ पे मेरे 4 एलिमेंट्स को ये स्टोर करता है, करनाल पानीपत अम्बाला कहता है, 4 एलिमेंट्स को स्टोर करता। आगे मैंने सेकंड इंडेक्स ले लिया 1, यानी कि 0 1 2 एलिमेंट, यानी कि 4 जो एलिमेंट्स है उसमें फर्दर 2 एलिमेंट्स आ गए। यानी कि फर्स्ट एरे के फर्स्ट जो हमारा डाटा है उसमें 2 एलिमेंट्स है, करनाल एंड 13। नेक्स्ट जो एरे है उसमें भी 2 सेट्स हैं, पानीपत और 12 एंड सो। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है एक तरह से, मैट्रिक्स इसको स्टोर करता है। ऐसे 3 डायमेंशनल आप यूज़ कर सकते हैं, 4 डायमेंशनल आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस आप यूज़ कर सकते हैं एरे के अंदर। तो इसको डिक्लेयर करना बड़ा इजी है, कोई हार्ड वर्क नहीं है इसमें। देखिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ 3,3 यानी कि 4 × 4 का हमने 2 डायमेंशनल एरे ले ली यहाँ पे। ठीक है, 3 करता हूँ। अब जब एरे को आप रीड करेंगे, राइट करवाएंगे, देखिए ये 2 डायमेंशनल एरे है, लूप तो सिंगल सेट ऑफ पे चलेगा 0 to 3 पे, फर्दर सेकंड डायमेंशन पे चलाने के लिए हमें फर्दर एक नेस्टेड लूप चाहिए, उसमें नेस्टेड लूप चाहिए, यानी कि लूप के अंदर लूप होना चाहिए। यानी कि इस फॉर लूप में फर्दर मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास एक इंडेक्स वेरिएबल चाहिए, जो मैंने जे ले लिया, जे इज इक्वल टू 0 2 3। तो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने फोर्स सेट किया हुआ है, फोर्सफुली मुझे डिक्लेयर करने पड़े वेरिएबल। अगर नहीं डिक्लेयर, वो मैं अगर हटा देता हूँ पॉइंट को, अगर मैं अपने इससे वीबी से, तो मैं इसे बिना डिक्लेयर भी यूज़ कर सकता हूँ। ये हमारी फंक्शनैलिटी है हमारे वीबी में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, असाइन कर दिया सबको मैंने वैल्यू, और उस लूप को मैंने एंड कर दिया। नेक्स्ट, सेम इसी लूप को मैं प्रिंट कराने के लिए यूज़ करता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, form1 डॉट प्रिंट, मैंने क्या किया, एन को मैंने प्रिंट कराना i, j। नाउ इट वर्क्स, करेगा ये काम, देखते हैं। तो मैं i+5 की जगह i+j+5 करता हूँ। कुछ वेरिएशन तो आने चाहिए ना हमारे पास करने। तो देखिए अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे हम, मैंने रीड कराया एरे को, मैंने रीड कराया एरे ऑलरेडी डायमेंशन, सॉरी रीड कराया, नाउ मैंने प्रिंट करा दिया। फर्स्ट सेट 4 का था, 5 6 7 8, 4 सेट प्रिंट किए। देन सेकंड सेट प्रिंट किया 6 7 8 9,
फर्दर 7 8 9 10 एंड सो। इस तरह से उसने क्या किया, मल्टी डायमेंशनल एरे को, क्योंकि 4x4 है यानी कि 16 हमारा साइज होगा इसका एरे का। ये देखिए 16 एलिमेंट यहाँ पर वो प्रिंट करेगा। दोबारा से रन करता हूँ, रीड कराते हैं इसको, मैं इंक्रीज कर देता हूँ। 5 2 6 7 8 4 एलिमेंट, 6 7 8 9 4 एलिमेंट, 7 8 9 10 4 एलिमेंट, 8 9 10 11 4 एलिमेंट, यानी कि 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स हमारे इस 2 डायमेंशनल एरे में है। ऐसे ही 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल आप यूज़ कर सकते हो। आगे जो लूप है हमारा रीड कराने वो नेस्टेड होता चला जाता है इसमें एरे में। बहुत ईजी है एरे को यूज़ करना। आप यहाँ पर हमने डाटा टाइप इंटीजर लिया है, आप स्ट्रिंग ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप जैसा चाहते हैं वैसा इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।